नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीत सॉफ्टी में। मेरा नाम प्रसन्नजीत यादव, सेकेंड ईयर वेटनरी स्टूडेंट फ्रॉम रांची वेटनरी कॉलेज रांची। और आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट द कोर्स ऑफ वेटनरी एजुकेशन इन इंडिया। हम लोग आज जानेंगे कितने साल तक वेटनरी की पढ़ाई होती है, क्या क्या पढ़ाई होती है, इंटर्नशिप कितने साल की होती है, वेटनरी का एग्जाम्स कैसे कंडक्ट किया जाता है, क्या क्या एग्जाम्स होता है, एंड ऑल अबाउट द वेटनरी कोर्स। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आज आप लोगों को बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे इंडिया में वेटनरी की डिग्री को BVSC एंड AH के नाम से जाना जाता है। द फुल फॉर्म इज Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry. So what is the length of that course? That is 5.5 years. 4.5 years for the 4 professional years and 1 year for the internship. So what are the courses or what are the subjects that we read in whole 4 professional years? अभी हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। So first start with the first professional year. फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है: वेटनरी एनाटॉमी, वेटनरी फिजियोलॉजी, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रेडिट पॉइंट्स। वेटनरी एनाटॉमी हैज 4+3 क्रेडिट पॉइंट्स, दैट इज 4 फॉर थ्योरी एंड 3 फॉर द प्रैक्टिकल वर्क। वेटनरी फिजियोलॉजी हैज 4+1, दैट इज 4 फॉर द थ्योरी एंड 1 फॉर द प्रैक्टिकल। एंड LPM, दैट इज लाइव प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हैज 4+2 क्रेडिट पॉइंट्स, दैट इज 4 फॉर द थ्योरी एंड 2 फॉर द प्रैक्टिकल। ये क्रेडिट पॉइंट बनने के बाद बहुत लोगों के मन में सवाल उठ रहे होंगे, भाई साहब ये क्रेडिट पॉइंट क्या होता है? तो क्रेडिट पॉइंट कोई बड़ा चीज नहीं है। थ्योरी सब्जेक्ट के एक क्रेडिट पॉइंट का मतलब होता है एक हफ्ते में 1 आवर की पढ़ाई, दैट इज 1 क्रेडिट पॉइंट। अगर किसी सब्जेक्ट में 4 क्रेडिट पॉइंट है, इसका मतलब एक हफ्ते में 4 आवर की पढ़ाई। एंड अबाउट द प्रैक्टिकल के क्रेडिट पॉइंट का मतलब होता है एक क्रेडिट पॉइंट मीन्स 2 आवर ऑफ स्टडी पूरे सप्ताह में। अगर किसी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल क्रेडिट पॉइंट 2 है, इसका मतलब 4 आवर ऑफ स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल इन अ होल वीक। इस क्रेडिट पॉइंट का मार्क्स कैलकुलेशन में भारी योगदान रहता है। मार्क्स कैलकुलेशन के बारे में लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी सेकेंड प्रोफेशनल ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो सेकेंड प्रोफेशनल ईयर में 5 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, दैट इज वेटनरी बायोकेमिस्ट्री, दैट कंसिस्ट ऑफ 2+1 क्रेडिट पॉइंट। Second subject is veterinary microbiology, that consists of 3+2 credit points, that is 3 for theory and 2 for practical. Third subject is veterinary pathology, जिसके की सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स है सेकंड ईयर में, 4+2. The fourth subject is AGB, that is animal genetics and breeding, that consists of 3+1 credit point. And the last or fifth subject is the animal nutrition, that also consists of the same 3+1 credit point. अब हम लोग बात करेंगे थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स एंड कोर्सेज के बारे में। थर्ड ईयर में टोटल 7 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है एंड थर्ड ईयर में भी सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं। तो थर्ड ईयर की फर्स्ट सब्जेक्ट है वेटनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, दैट कंसिस्ट ऑफ 4+1 क्रेडिट पॉइंट। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज द वेटनरी पब्लिक हेल्थ एंड एपिडेमियोलॉजी, दैट कंसिस्ट ऑफ 3+1 क्रेडिट पॉइंट। द थर्ड सब्जेक्ट इज वेटनरी पैरासिटोलॉजी, दैट कंसिस्ट ऑफ 3+2 credit point. Next chapter is livestock product technology, that consists of 2+1 credit point. The next subject is veterinary and animal husbandry extension education, that consists of 3+1 credit point. The next subject is livestock farm practice, that consists of only the credit points of the practical aspect, that is 2 credit point for the practical, no theory section. And the last subject is veterinary clinical practice 1, and that also consists of only the practical section, that is 1 credit point. चलिए अब बात करते हैं फोर्थ प्रोफेशनल ईयर के बारे में। तो फोर्थ प्रोफेशनल ईयर में 4 कोर्सेज की पढ़ाई होती है। द फर्स्ट कोर्स इज वेटनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी, that consists of 2+1 credit point. The second subject is veterinary medicine, that consists of 4 credit point for theory and 1 credit point for the practical. The third subject is veterinary gynecology and obstetrics, that consists of 2+1 credit point. The last subject is veterinary clinical practice 2, that consists of the only practical aspect, that is 6 credit points from the practical only,
नो थ्योरी। आफ्टर द 4 प्रोफेशनल ईयर्स 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में सिखाया जाता है। सो अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम्स के बारे में। सारे प्रोफेशनल ईयर में 3 इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं और उन 3 इंटरनल एग्ज़ाम्स में से बेस्ट 2 इंटरनल एग्ज़ाम के मार्क्स कैलकुलेट होते हैं एंड एट लास्ट एक एक्सटर्नल एग्ज़ाम होता है जो कि 2 पेपर का होता है एंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम्स के मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। जो कि इंटरनल एग्ज़ाम्स होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं और उनको नॉर्मलाइज्ड करके 10 मार्क्स के बेसिस पे मार्क्स पुट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 बेस्ट इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स पुट किए जाएंगे दैट कंसिस्ट ऑफ 10 + 10 दैट इज 20 मार्क्स। नाउ एक्सटर्नल एग्जाम जो होती है पर सब्जेक्ट के 2 पेपर की एग्जाम होती है और एग्जाम्स तो 100 मार्क्स की होती है लेकिन उसके मार्क्स को नॉर्मलाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ 20 मार्क्स दैट इज पेपर 1 20 मार्क्स, पेपर 2 20 मार्क्स दैट कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स। और प्रैक्टिकल में भी सेम चीज होता है, पेपर 1 20 मार्क्स, पेपर 2 20 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 20 + 20 दैट इज 40 and the whole number becomes the 100 that is 20 from the internal, 40 from the external, 40 from the practical that is 20 + 40 + 40 that becomes 100 marks। So अब हम लोग जानेंगे OGPA का कैलकुलेशन कैसे होता है। ये पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है पर चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली इसको जानने के लिए 5 टर्मों को जानना जरूरी है। सो सबसे पहला टर्म है GP दैट इज ग्रेड पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वेटनरी एनाटॉमी में अगर किसी को टोटल 100 में से 76 मार्क्स आए हैं तो अगर उसको 10 से डिवाइड कर देंगे दैट बिकम 7.6 एंड दैट इज ओनली नोन एज द ग्रेड पॉइंट। मीन्स टोटल मार्क्स ऑफ एनी सब्जेक्ट डिवाइडेड बाई 10 दैट बिकम्स द ग्रेड पॉइंट। द नेक्स्ट टर्म इज CP दैट इज क्रेडिट पॉइंट। ग्रेड पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई द क्रेडिट आवर ऑफ दैट सब्जेक्ट इज नोन एज द क्रेडिट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वेटनरी एनाटॉमी का क्रेडिट आवर 7 है दैट मीन्स अगर किसी को 66 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100 उसका ग्रेड पॉइंट हो जाएगा 6.6 एंड क्रेडिट पॉइंट हो जाएगा 6.6 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट इज क्रेडिट आवर एंड दैट बिकम्स 46.2 एंड दैट इज हिज क्रेडिट पॉइंट। द थर्ड टर्म इज टोटल क्रेडिट पॉइंट। टोटल क्रेडिट पॉइंट इज द सम ऑफ all the credit point of all the subjects in a given year. For example, first year में 3 subjects veterinary anatomy, veterinary physiology and LPM। इन तीनों के क्रेडिट पॉइंट्स को ऐड करने के बाद हम टोटल क्रेडिट पॉइंट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी स्टूडेंट को वेटनरी एनाटॉमी में 46.2 क्रेडिट पॉइंट मिले हैं, वेटनरी फिजियोलॉजी में 37 एंड LPM में 46.5, the total credit point of that student will be 151.3. The fourth term is grade point average. So what is grade point average? The grade point average is the division of total credit point by total credit hour. Total credit hour बोलने का मतलब है कि उस given year में total credit hour कितनी है सारे subjects को मिला के। For example हमने टोटल क्रेडिट पॉइंट कैलकुलेट किया था 151.3 एंड द टोटल क्रेडिट आवर ऑफ द फर्स्ट ईयर इज 19 दैट इज 18 फ्रॉम द ऑल सब्जेक्ट्स एंड 1 फ्रॉम द NCC, NSS और CCA दैट बिकम्स 19। सो द टोटल क्रेडिट पॉइंट earned divided by the total credit hour that is 19 that becomes the grade point average that is 7.204. Last and fifth term is the OGPA that is overall grade point average. That is the division of the total credit point by total credit hour of the whole 4 professional years. For example, here we can see that the total credit point is 604.6 and the total credit hour of the whole 4 professional year is 81 and hence the OGPA is the grand total of the total credit points divided by the grand total of the total credit hour is becomes the OGPA that is 7.460. Here you can see a sample result of a student of the whole 4 professional years, but there is exception for the 2 subjects that is veterinary clinical complex
and veterinary farm practices that consist of only 2 exams in the whole year. One exam comes from the 50% syllabus and the next final exam comes from the whole syllabus, and that consists of only the practical examination. Now talk about the internship. Internship consists of 100 marks जिसमें कि 50+ marks लाना compulsory है, and that is known as the compulsory rotatory internship. That means कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग फार्म में, अलग अलग हॉस्पिटल में ड्यूटीज करनी पड़ती है ड्यूरिंग द इंटर्नशिप. एंड यस, इंटर्नशिप के दौरान हमें स्टाइपेंड भी मिलती है फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड द पार्ट विच आई लाइक मोस्ट अबाउट द इंटर्नशिप इज द इंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग. एंड जहाँ पर कि आपको इंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलप करने का मौका मिलता है और अपनी स्किल को शोकेस करने का भी मौका मिलता है. एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. आई होप कि इस वीडियो से आप सभी को काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी. इससे पहले मैंने रांची वेटनरी कॉलेज के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने रांची वेटनरी कॉलेज के लगभग हर एस्पेक्ट को कवर किया था. मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो टू. आप सभी का प्यार बनाए रखें. प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और वो घंटा भी दबा दें. अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मेरे से 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आप फेसबुक के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. आगे भी मैं अच्छी वीडियो लाता रहूँगा. तब तक के लिए बाय.